1 2 3। लगता है इच्छा ने खाना बना लिया। अब जल्दी से इसे बिगाड़ देते हैं। अरे ना पिताजी, वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि इच्छा खाना परोसे, हम इसे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारा बेटा ना होता ना तो मुट्ठी में दबोच के तेरा कचुम्बर निकाल देता। अब जल्दी से मिर्च डाल। कुर्सी? अरे कुर्सी की क्या जरूरत है? वैसे ही वक्त बहुत कम है, जो करना खड़े खड़े करो ना। और कुर्सी नहीं, पिताजी बोल रहे हैं मिर्ची मिर्ची मिर्ची। ये ले डिब्बा और ढेर सारी मिर्चें इसमें डाल दे। ना पिताजी, दादी कहती है कि किसी का खाना बिगाड़ने से पाप लगता है। आप डालो। तू मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। पाप तो तब लगेगा ना जब कोई काम तू अपने मन से करेगा, और ये काम तो तू अपने मन से नहीं कर रहा है, मारे कहने पे कर रहा है ना। तो कर ले, डाल दे मिर्ची। हाँ? ऐसा भी हो गया? हाँ हाँ, डाल डाल डाल। तो ठीक है। डाल 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 और डाल। मेरे से ना होगा। डबल, तू तो मेरा बहादुर बेटा है और तेरी शादी भी ना हुई। तू डाल। हाँ? हाँ, डाल दो छोटे। डाल डाल डाल। खोलने तो दो। हाँ डाल। ना पिताजी, मेरी अभी तक शादी ना हुई है, ये कांड मैं ना करूंगा। अगर गलती से मेरे पे पाप लग गया तो अपनी शादी को लेके मैं कोई रिस्क ना लूंगा। ये काम आप ही करो। देखो पिताजी, घूम फिर के बहादुरी आप ही को दिखानी पड़ेगी। आप ही डालो। अरे छोरे, तू तो हमारा सबसे बड़ा बेटा है, सबल और बब्बर का बड़ा भाई, पहलवान प्रबल प्रताप सिंह। इसलिए यो काम तो तू ही करेगा। करना ले। डाल डाल डाल। ना पिताजी, मेरे से ना होगा। ये चल रहा है यहाँ। इच्छा का खाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। खड़क, छुपने से कोई फायदा नहीं है, बाहर निकल। बता क्या चल रहा है? अरे माँ कुछ ना, बस हम तो ऐसे मजाक मजाक में टहलते हुए रसोई में आ गए थे। चलो भाई, अब अपने मजाक को बाहर लेके चलो। बाहर लेके चलते हैं। ये मजाक भी ले जाओ। ले लो भाई, ले लो। ले लो ले लो। जो कैसे आ गया यहाँ? आज प्रतियोगिता का पहला दौर। घर की सबसे छोटी बहू ने खाना बनाया। अब देखते कैसा बनाया उसने। सब लोग खाना शुरू करो। इतना नमक? ये सब्जी इच्छा ने नहीं बनाई है, हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, प्रतियोगिता तो वो हार ही गई है। चाची, मुझे थोड़ा सा गुड़ दो ना, मेरा आज गुड़ रोटी खाने का मन कर रहा है। एमा, सब्जी में नमक कुछ ज्यादा ना है? इतना भी खास नहीं कि खाया ना जाए। खाना तो बिगड़ गया ना। इच्छा तो ये प्रतियोगिता हार गई। प्रतियोगिता में सिर्फ नमक ही नहीं, नियत भी देखी जावे। इच्छा हारी है या जीती है, इसका फैसला तू नहीं मैं करूंगी। गलती मेरी है दादी, मेरे हाथों खाना अच्छा नहीं बना। मैंने अन्न का अपमान किया है, उसके लिए आप मुझे। छुरी, ऐसा नहीं कहते।
तू सब्जी ले जा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल और नींबू निचोड़ दे, अपने आप नमक का असर कम हो जाएगा। जी दादी। इच्छा के हाथों कभी खाना बिगड़ता नहीं है, तो फिर आज शायद टेंशन की वजह से, और अब दादी उसे कम मार्क्स देंगी। बब्बर जी, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं नहीं इच्छा, वो मैं जानती हूँ आज सबसे ज्यादा आपको बुरा लगा है। आपकी पत्नी आपका अभिमान है और आज उसी ने आपको शर्मिंदा कर दिया। आई एम सॉरी बब्बल जी, आज का खाना। अच्छा, खाने में कोई बुराई नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात है, इस सब का असर तुम्हारे मार्क्स पे जरूर पड़ेगा, और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। बब्बल जी, मुझे इस मार्क वार से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना बिगड़ा जरूर था, लेकिन मैं हारी नहीं हूँ। जीत मेरी हुई है। वो कैसे? आपने देखा नहीं, खाना बिगड़ने के बाद भी सबने खाना खाया। हाँ, शुरू में थोड़ी आनाकानी हुई थी, लेकिन दादी जी के समझाने के बाद किसी ने एक भी शिकायत नहीं की। ये उनका मेरे लिए प्यार ही तो है बब्बल जी। मुझे इससे बड़ा और कोई खिताब नहीं चाहिए। इच्छा, तुम कमाल हो यार। हालात इतने खराब है, हर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच जैसी थी वैसी ही है। बुरे में से अच्छा चुनने का तुम्हारा ये हुनर है ना, कमाल का है। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। खुशनसीब तो मैं भी हूँ बब्बल जी। मुझे आप जैसा पति और इतना प्यारा परिवार मिला है। लेकिन कोई है जो मेरी इन खुशियों को नजर लगाना चाहता है। चाहे जो हो जाए, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। सोच वाकू, कुछ सोच। क्या करें सुरसुरी का, कैसे रोके इसे? वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये फन की खिड़की खुली नहीं रही है। खिड़की? खुल गई वाकू। है? मेरे फन की खिड़की खुल गई। सुरसुरी को पकड़ने का एक रास्ता दिमाग में आ रहा है। क्या? देख वाकू, जब से सुरसुरी इस घर में आई है, वो हमसे छिप रही है, छुप छुप कर वार कर रही है। एक बार वो हमारे सामने खुलकर आ जाए, फिर। लेकिन वो खुलकर सामने आएगी क्यों? हम उसे मजबूर करेंगे वाकू। वो आएगी हमारे सामने, और वो भी जब हम चाहते हैं, जहां चाहते हैं वहां। अच्छा, सुरसुरी कोई दूध पीती सपोली है जिसे तुम मेंढक दिखाओगी और वो सरसराती हुई चली आएगी? ऐसा ही होगा वाकू। तू बस देखता जा, अब इच्छा क्या करती है। अब क्या करूं? नाकामयाब तो हुआ हूं मैं। एक बाप होते हुए भी अपनी सपोली को रोक नहीं पाया। वो जिस तरह से इच्छा को तकलीफ दे रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उसके शरीर में मेरा जहर दौड़ रहा है। तो अब हम सुरसुरी को कैसे रोकेंगे? वाकू, तू यहाँ? वहां पर सब ठीक तो है ना? वहां सब ठीक है, लेकिन सुरसुरी? उसी के बारे में तो बात करने आया हूँ। क्या? इच्छा ने सुरसुरी से पीछा छुड़ाने की एक योजना बनाई है। ऐसी कड़क इस्त्री करूंगी सारे कपड़ों की कि अम्मा जी भी ऐसे ही कड़क नंबर्स देगी मुझे। ये दुपट्टा माँ जी, अम्मा, ये बब्बल जी के कपड़े। रख दे। ये तो अम्मा जी का शिफॉन का दुपट्टा है।
इस पर कपड़ा रखकर प्रेस करती हो, वरना दुपट्टा जल सकता है। माजी कपड़ा जल गया। हाय हाय, ये क्या किया तूने छोरी? दुपट्टा जला दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बब्बल जी के कपड़े रखकर जा रही थी कि मेरा ध्यान गया कि दुपट्टा जल रहा है। झूठ बोल रही है तू। तूने जानबूझकर अम्मा जी का दुपट्टा जलाया ना, ताकि ये दुपट्टे के साथ साथ प्रतियोगिता जीतने का मेरा सपना भी जल जाए। ये क्या बात हुई? गलती आपने की और दोष मुझे दे रही है। आपने इस्त्री ठीक से रखी नहीं थी। मैंने? इच्छा तू। देखिए अम्मा जी, आपको बब्बल जी के कपड़े इस्त्री नहीं करने तो मत कीजिए, मैं कर दूंगी। लेकिन कम से कम ऐसा गंदा खेल तो मत खेलिए मेरे साथ। अरे ये इच्छा को क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। इच्छा, तू इस हद तक गिर सकती है? ओ, मैंने क्या किया? तूने क्या किया? मेरे सारे धोए हुए कपड़े गंदे कर दिए। ओ दीदी, अब आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आप ही का ध्यान नहीं था। दिन में तारे देख रही थी आप। कोई तारे वाले देखने का शौक नहीं है, बस तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती थी। अच्छा, तब तो गलती आपकी है। आपको देखकर चलना चाहिए था ना, मैं तो अपने रास्ते से जा रही थी। सॉरी दीदी, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे, दरअसल हमें आपस में लड़ाना सुरसुरी का सबसे बड़ा हथियार है और मैंने वही हथियार उससे छीन लिया है। अब मैं उसी की चाल उसी पर पलट दूंगी। बस तब तक आप लोग जरा मैं जानती थी बहुत जल्द तुम मुझसे मिलने आओगी। आना पड़ा। एक बात पूछनी थी, इतनी शांत, संस्कारी, सुशील इच्छा अचानक बिगड़ कैसे गई? आखिर चल क्या रहा है तेरे फन में? एक नागिन की चाल दूसरी नागिन ना समझे? लानत है तुम्हारे फन पर। खुद सोचो, समझने की कोशिश करो। क्या हो सकती है मेरी चाल? अच्छा तो सुन, अब की बार मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि तू खुद रोते हुए ये घर छोड़ के भाग जाए। मैं तुझे यहाँ तेरे प्यार से अलग करने आई और वो मैं करके रहूंगी। ईमान से डस लूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। मुझे बस एक सही मौके की तलाश है और वो मौका मिलते ही तुम अभी तो मैं जा रही हूँ, पर भूलना मत
तेरी हर हरकत पे मेरी नजर है। क्या अच्छा, क्या कर रही है? क्या है ये सब जाल जिसमें तू फंस चुकी है? सुरसुरी, ये बोरी देख रही हो? अभी मंत्रित है। जैसे ये बोरी तुम्हारे फन पर पड़ेगी, अगले ही पल तुम मेरे वश में आ जाओगी। चलो, अब नागिस्तान वापस जाने का वक्त आ गया है तुम्हारा। मुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। जा। अच्छा, दरवाजा खोलो। आई बब्बन जी। क्या है? अच्छा, तुम कर क्या रही थी? दरवाजा खोलने में इतना वक्त? बब्बन जी, आप भी ना हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं। अब 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आप? आफत ही आई है, वो भी तुम्हारी वजह से। अच्छा, तुमने भाभी और माँ से क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? लेकिन वो तो कह रही कि तुमने उनसे उल्टी सीधी बातें की, उनका काम बिगाड़ा है। बब्बन जी, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन बब्बन जी, जरूर किसी ने आपके कान भरे। मैंने किसी से कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। हाँ, हल्की से अनबन हुई थी, लेकिन वो भी बातों बातों में बात बढ़ गई। और कैसे? कैसे? अच्छा, मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे तो ये उम्मीद है ही नहीं। अच्छा, आज तक तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, लेकिन तुमने कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। बातों बातों में भी बात को बढ़ने नहीं दिया, तो फिर आज कैसे? बब्बन जी, मैं भी इंसान हूँ। आखिर मेरी सहनशीलता की भी एक हद है। आज हद पार हो गई तो मैं। लेकिन अच्छा, तुम माँ और भाभी से इतना प्यार करती हो, उनकी इतनी इज्जत करती हो तो। बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरी अपनी है। लेकिन बब्बल जी, जहाँ अपनापन होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी तो होता है। हम जिस अधिकार से प्यार करते हैं, उसी अधिकार से नाराज भी होते हैं। अब हम दोनों को देख लीजिए, हम कम झगड़ते हैं क्या? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अच्छा। बब्बल जी, आप माँ जी और दीदी की चिंता मत कीजिए। अगर वो मेरी वजह से नाराज हुई है, तो उन्हें मैं ही मनाऊंगी। पक्का? पक्का। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। असल में इससे पहले ही ठीक हो चुका होता, अगर आप ऐन वक्त पर आकर दरवाजा ना खटखटाते। अच्छा, तेरी चाल तुझ पर ही भारी पड़ी है। सुरसुरी हाथ में आई नहीं, उल्टा माँ जी और दीदी नाराज हो गई। कैसे मनाऊंगी अब उन्हें? अरे ममता, तू चिंता मत कर, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगी। लिख के ले ले मेरे से। हाय हाय, अब तो हद हो गई। सच्ची, ना सास देखती है ना जेठानी, बस लड़ पड़ती है। लंबी जुबान, इतनी बदतमीजी, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। अब तो पलट कर इच्छा को मुंह तोड़ जवाब देकर रहेंगे।
अरे क्या बोल रही है अम्मा? इच्छा का मुंह तोड़ के खराब कर देंगे? अरे नाना अम्मा, ऐसा मत कर। सास बहू पे हाथ उठाए अच्छा ना लगता। लोग क्या कहेंगे? लोग जो भी कहेंगे, लेकिन उसे सुनने के लिए तू अपने कान है ना दुरुस्त कर ले, वरना आज तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। ईमान से डस लूंगी। हंस लूंगी? अरे अम्मा, इतनी सीरियस बात चल रही है और तुझे हंसी आ रही है? हंस लूंगी नहीं, माँ जी कह रही है डस लूंगी। माँ जी, आजकल आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ईमान से डस लूंगी। डस लूंगी? मैंने ऐसे कहा? अरे नहीं 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 नहीं, प्रबल बेटे ने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा हंस लूंगी, ईमान से हंस लूंगी। डस लूंगी? अरे यो क्या चल रहा है अम्मा? पहले कहा हंस लूंगी, अब कह रही हो डस लूंगी। अरे एक बात तय कर लो, मेरा कंफ्यूजन क्यों बढ़ा रही हो तुम? चुप कर। बात को कहां से कहां ले जा रहा है? और ममता, मैंने तुझसे कहा था ना, शब्दों पर ध्यान मत दे, मतलब समझ। अब चल, इच्छा को सबक सिखाते हैं। जी माँ जी, इसे मुंह तोड़ जवाब देकर आते हैं। चलो। अरे अम्मा रुको तो। आज हमें कोई नहीं रोक सकता। ओह, ये तो वाकई में इच्छा का मुंह तोड़ने पर तुले हुए हैं। उसके बाद तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही न रहेगी। तो कैसे रोको इन्हें? हाँ, बबल से बात करता हूँ। अरे नाना, अगर बबल को पता चल गया कि उसकी माँ और उसकी भाभी उसकी बीवी के साथ, अरे क्या सोचेगा वो इनके बारे में? अरे नाना, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। ये करूं? क्या कुछ नहीं बोला मैं? अरे बहुत बोला मुझे, मैं बहुत नाराज हूँ। मुझे कुछ बात नहीं। माँ जी, दीदी, क्या है? फिर से झगड़ने का मूड है? जा, आईने के सामने जाकर खड़ी हो जा और खुद से लड़ ले। देख, हमें बहुत काम है, प्रतियोगिता पर ध्यान देना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी। वैसे भी प्रतियोगिता आप ही जीतने वाली है। इस घर की सबसे अच्छी बहू, सबसे अच्छी गृहिणी आप ही तो हैं। ओहो, अब समझी। तू जानबूझकर ममता के सामने मेरी तारीफ कर रही है। मेरे बारे में अच्छा बोलकर हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती है। देखो, तुम अपने इरादे में ना कभी कामयाब नहीं होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे भला बुरा बोल रही थी, और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं, माफी वाफी कुछ नहीं मिलेगी। तूने गलती की है, तुझे सजा मिलेगी। आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। बस एक बार कह दीजिए आपने मुझे माफ किया। वो तो मैं सारी जिंदगी नहीं करूंगी। माँ जी, मैं क्या कह रही हूँ, इच्छा को माफ कर देना चाहिए। ममता, तू इसके बेचारेपन पर मत जा। इसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। मुझे तो ये नागिन लगती है, नागिन। पलटकर कब दस लेगी कोई बोल नहीं सकता। माँ जी, अब आप बेवजह बातों को तूल दे रही है। इच्छा ने माफी मांग ली है, हमें भी इसे माफ कर देना चाहिए। बात खत्म। आखिर हम प्रतिस्पर्धी है, दुश्मन नहीं। देख इच्छा, तेरा दिल कितना साफ है कितना नहीं तू जाने, लेकिन हमने तुझे दिल से माफ कर दिया। ऐसी गलती फिर से मत करना। कहीं ये सुरसुरी तो नहीं? माँ जी,
अब आप भी इसे माफ कर दो ना। जा, माफ कर दिया तुझे। मैं भी बड़ा दिल रखती हूँ। नहीं नहीं, ये सुरसुरी नहीं हो सकती। सुरसुरी होती तो झगड़ा मिटने नहीं देती और भड़काती। माँ जी, इसका मतलब जो ममता दीदी के साथ थी वो सुरसुरी थी। छोटे, रात हो गई के? हाँ? अरे मुझे किसी ने बताया ना, बाहर भी अंधेरा ना है। पता ना, आजकल बिना अंधेरे के रात होने लग गई है। ऐसे ही चलता रहा तो कल बिना पानी के बारिश होने लग जाएगी। अरे भैया आप क्या बोल रहे हो? किसने कहा आपसे कि रात हुई है? अरे तू सो रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि। अरे कमाल करते हो, मैं क्या सूरज हूँ क्या तो मेरे सोते ही रात हो जाएगी? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही लेटा था। अरे अभी लेटने सोने का वक्त ना है, मेरी बात ध्यान से सुन तू। बोलिए। अभी तेरी शादी हो गई है? तो पति की इज्जत पत्नी के साथ जुड़ी हुई है। वो जो कहती है, जो बोलती है, जो पहनती है, उसी से पति की पहचान बनती है। करे, समझा? तो अब तुझे अगर अपनी पहचान और इज्जत बनाए रखनी है ना, तो अपनी पत्नी को कुछ बातें सिखा। हाँ, जैसे कि? जैसे वो बिना घूंघट ओढ़े घर में घूमती रहती है। अब बड़ों के सामने अच्छा थोड़ी ना लगता है। भैया हमारे घर में घूंघट उड़ने का रिवाज नहीं है। रिवाज हो या ना हो, मैं उसका जेठ हूं, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। देखिए भैया, इच्छा को घूंघट ओढ़ने की आदत नहीं है तो वो घूंघट नहीं ओढ़ेगी, सिंपल। तो मुझे पता था तेरा यही जवाब होगा, लेकिन मैंने इसका तोड़ भी सोच रखा है। क्या? सबल, आजा भाई, आजा आजा। आ गया। देख, उसे घूंघट से प्रॉब्लम है ना, तो उसे ये घूंघट दे दे। भैया, हेलमेट? हाँ, अरे यही तो है मॉडर्न जमाने का मॉडर्न घूंघट। भैया आप तो हद ही हो गई। इच्छा घर में हेलमेट पहनकर घूमेगी? ऐसा लगेगा जैसे वो अंतरिक्ष में आ गई है। रखो अपने पास। अगर हेलमेट नहीं पहनेगी ना, तो चेहरे पर चांद तारे बन जाएंगे। छोटे, तू समझ ना रहा है, ये इच्छा की सेफ्टी के लिए। ममता और माँ इच्छा का मुंह तोड़ के खराब करने वाली हैं। भैया आई एम सॉरी, लेकिन इच्छा हेलमेट भी नहीं पहनेगी, बस। छोटे, अपने बड़े भाई की इतनी सी बात तो मान ले। रोते नहीं है, मैं हूं ना, मेरी बात मानेगा वो। रो मत आप, रो मत। बब्बल देख, तेरे को मेरी कसम है, मेरी बात मान ले। बोल हाँ हाँ हाँ, मान गया, देखो मान गया। इच्छा को बोल ये हेलमेट पहन ले। अरे भैया, इसमें उसी की भलाई है। क्या? उसी की भलाई है। अम्मा जी, हमें इतनी जल्दी जल्दी में बुला लिया, कुछ काम था? प्रतियोगिता का पहला पड़ाव खत्म हो चुका और उसमें तुम तीनों हार गए। इच्छा से खाना बिगड़ गया, ममता के धुले कपड़े गंदे थे, और चंचल, मैंने मारा सूट इस्त्री के लिए दिया था तुझे और तूने मारा दुपट्टा जला दिया। मारे 8,000 का सूट का नुकसान किया तूने। मैंने नहीं अम्मा जी, इच्छा ने जलाया था, पूछो उससे। क्या ये सच बोल रही है? अरे प्रतियोगिता प्रतियोगिता की तरह खेली जाती है, जंग की तरह नहीं। और हाँ, अब दूसरे पड़ाव में मैं तुम तीनों पर कड़ी नजर रखने वाली हूं।
इसलिए दूसरा पड़ाव हमारे लिए बहुत खास है। आपके लिए ऐसा क्या खास है इस पड़ाव में? इस पड़ाव में हमारे घर मेहमान आने वाला है। कौन आने वाला है दादी जी? अरे हमारी दूर की बहन है मिथिला। तुम तीनों उसकी खातिरदारी करोगे और हाँ, अपनी आपसी अनबन मेहमान के सामने ना आए। अरे घर की इज्जत का सवाल है, अगर ऐसा हुआ तो। नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मेहमान आ रहे हैं, ऐसी खातिरदारी होगी कि इच्छा इस घर से बाहर। हाँ इच्छा, मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल के ही दम लूंगी, ईमान से। एक और परीक्षा। सुरसुरी अब तक घर वालों को हथियार बना रही थी और अब मेहमानों को हथियार बनाएगी। चल इच्छा, तैयार हो जा, तेरी अच्छी खासी कसरत होने वाली है। बब्बल जी, आप ये हेलमेट लेकर कहाँ जा रहे हैं? घूमने वूमने जाने का इरादा है क्या? लेकिन बब्बल जी, अभी इतना वक्त नहीं है मेरे पास, घर में बहुत काम पड़ा है। और वो सारा काम तुम्हें ये हेलमेट पहनकर करना होगा। मतलब ये हेलमेट तुम्हारे लिए है, मेरे भाइयों ने दिया है। क्यों? किस लिए? इच्छा वो चाहते हैं कि तुम इस घर में घूंघट ओढ़कर रहो। बब्बल जी, ये क्या पागलपन है? जो है सो है, तुम्हें पहनना होगा। बब्बल जी, मैं ये हेलमेट पहनकर क्या करूंगी? मुझे तो बाइक भी चलाने नहीं आती। फिर भी पहन लो ना प्लीज। अरे प्रबल भैया सबल भैया मुझे अपनी कसम देकर गए हैं, उनका मान और मेरी इज्जत रखने के लिए पहन लो ना, थोड़ी देर के लिए ही सही, प्लीज। मेरा तो सर चकरा गया है, प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक खत्म होता है कि दूसरा हाजिर। प्रबल भैया और सबल भैया को ये हेलमेट पहनाने की कहां से सूझी? मैं सच कह रहा हूं पिताजी, अम्मा और ममता इच्छा का मुंह तोड़ने वाली हैं। हम चाहते हैं कि हाथापाई की नौबत ना आए, इसलिए आप एक बार अम्मा से बात। अरे एक बार क्या, 10 बार बात करूंगा। ये कोई तरीका है प्रतियोगिता खेलने का? ना उम्र का लिहाज, ना रिश्तों का, बचकानी हरकतों पर उतर आई है। छोड़ूंगा नहीं इसको, आने दो आज। चंचल, यो सब क्या सुन रहा हूँ? आप क्या सुन रहे हो? मुझे क्या पता? तू सब जाने है, हमारे सामने भोली मत बन। तू जो करने जा रही है ना, यो ठीक ना है। आय हाय, मैं क्या करने जा रही हूँ? अपनी छोटी बहू पर अत्याचार। अचार? अरे अचार कहां से आ गया? वो बात तो कल ही टल गई थी, अभी तो अत्याचार की बात हो रही है। अरे भाई, तू मुझ पर अत्याचार करना बंद करेगा तो मैं आगे बोलूंगा। अरे कोई मुझे बताएगा अभी किस अत्याचार की बात हो रही है? अरे अम्मा, मेरे सामने तो कहा था कि इच्छा का मुंह तोड़ के खराब कर दूंगी। इच्छा की तो छोड़, और मैं तेरा मुंह जरूर तोड़ दूंगी। खबरदार जो मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया तो। खटिया? अरे खटिया कहां से बीच में आ गई? ओ, अम्मा को नींद आ रही है, कोई बात ना, हम लेट के बात कर लेते हैं। मैं अभी बताती हूँ किसको नींद आ रही अच्छा हुआ तो आ गया वाकू। देख, आज घर में मेहमान आने वाले, सुरसुरी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। मारू अच्छा शांत हो जाओ, तुम हमेशा ठंडे मन से सोचती थी, आज क्या हो गया? देखो, सुरसुरी अगर कुछ भी गड़बड़ करने जाएगी तो हमारे सामने अपने आप आएगी और तभी हम उसे दबोच लेंगे। इसे चुनौती की तरह नहीं,
मौके की तरह देखो। तू सही कह रहा है वाकू, अब मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। कोई आ रहा है, चुप जा जा। इच्छा, जी दीदी। प्रतियोगिता अपनी जगह है, लेकिन इस घर की आन, इसका सम्मान किसी भी प्रतियोगिता से बड़ा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमारी आपसी अनबन का असर मेहमान की खातिरदारी पर ना पड़े। मैं अभी पकौड़े और मठरी बनाने जा रही हूँ। हमने तेरा खाना बिगाड़ा था, लेकिन अब तू मेरा खाना बिगाड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है? जी दीदी। दीदी, ओ दीदी, रे मिथिला आ गई। कैसी है? हरा आशीर्वाद है दीदी। रुक जाओ बस, हमारी बहन को गिराओगे के? नमस्ते मौसी जी। पाए लगो पाए। दादी मौसी। और बताइए मौसी जी, सफर कैसा रहा? सफर तो ठीक ही था, रास्ते में रास्ता कम और गड्ढे ज्यादा थे। क्या बात कर रही है मौसी? बुड्ढे ज्यादा थे? अब पर एक बात बता मौसी, तू बुड्ढों को क्यों देख रही थी है? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? इस उम्र में मौसी बुड्ढों को नहीं तो क्या जवानों को देखेगी? अरे कम से कम मेहमान के सामने तो शर्मिंदा ना करो। अरे बुड्ढों की नहीं, मौसी गड्ढों की बात कर रही है। इच्छा, हमारी बहन आ गई, जल्दी से नाश्ता लेकर आ। चल मौसी, इच्छा, पकोड़े तैयारी हैं, बस कढ़ाई से निकाल रही हूँ। तब तक तू जाकर गोदाम से नए थाल ले आ। जी दीदी। ये तो पक्का सुरसुरी होगी। अब तुम नहीं बचोगी सुरसुरी। ये फंदा कोई साधारण फंदा नहीं है। ये जब किसी इच्छाधारी नागिन के गले में पड़ता है तो वो अपने असली रूप में आ ही जाती है। अब तुम चाहे ममता दीदी बनो या चाहे कुछ और, ये फंदा तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ले ही आएगा और अगले कुछ ही पलों में तुम मेरे गिरफ्त में होगी।